अपनी बीवी से 3 लड़कियां हो चुकी हैं, अब चौथा लड़का होना चाहिए। अबे पागल, उससे क्यों कह रहा? समाज के लोग पंचायतें जब बिठाएं तो उसमें उस लड़की की सास को डांटे, अम्मा कब्र में पैर लटके हैं, और इस तरीके से बोल रही हो अपनी बहू को। इन नीम हकीमों से बचे रहना जो लिखते लड़का चाहिए तो हमारे पास आए। इन्होंने कारखाने खोल रखे हैं क्या? अपने वजूद पर गौर कर। क्या तू पहले मनी का एक कतरा न था, हकीर पानी की एक बूंद न था? क्या तू पानी की एक बूंद न था जो रहमे मादर में पहुंचाया गया, औरत के रहम तक पहुंचाया गया? तो मकान अलकतन फखलक फसव्वा, अल्लाह ने उसको अलका गोश्त का लोथड़ा बनाया। बहुत सी चीजें बनाने के बाद उंगलियां बनाई, नाखून बनाए, पोर बनाए, रेखाएं बनाई, आंख बनाई, पेशानी बनाई, माथा बनाया, खोपड़ी बनाई, खोपड़ी के अंदर दिमाग बनाया, दिमाग में अच्छा और बुरा समझने और सोचने की सलाहियत रखी, पैर बनाया, हाथ बनाया, दिल बनाया, सुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा। ये सारे काम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरत के पेट के अंदर अपनी कुदरत कामिला से कर दिए। और यहीं पर बस नहीं किया, नस्ल इंसानी को चलाने के लिए, यहीं पर बस नहीं किया, नस्ल इंसानी को चलाने के लिए दुनिया में ये नस्ल कभी रुके नहीं, उस नस्ल को बरकरार रखने के लिए फजाला मिनहु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा, अपने उसी माँ के पेट के अंदर नर और मादा भी बना दिया, लड़का और लड़की भी बना दिया, लड़का और लड़की भी बना दिया। ये मैं ही कर सकता हूं, अल्लाह ताला कह रहा है। दुनिया का कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है जो आपको लड़का पैदा करने की दवा दे दे। इन नीम हकीमों से बचे रहना जो लिखते लड़का चाहिए तो हमारे पास आए। इन्होंने कारखाने खोल रखे हैं क्या? और एक बात आपको बता दूं, सुनिएगा, गौर करिएगा, जिन हकीमों ने ये इश्तिहार लगा रखा है शर्तिया लड़का ही होगा, आप उनके घर का पता लगाना, उनके घर में सबसे ज्यादा लड़कियां ही होंगी। अपने यहां तो वो लड़के पैदा कर नहीं सके और आपको लड़का होने की दवा दे रहे हैं लड़का होगा। ये है ही नहीं, सिस्टम में दाखिल नहीं है। ये आपके मनी पर डिपेंड करता है कि वो लड़के को पैदा कर सकती है या लड़की, इसमें औरत का भी कोई दखल नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं, सास कहती है अपनी बहू से 3 लड़कियां हो गई, अब लड़का नहीं हुआ तो तलाक। वो सास नहीं, वो चुड़ैल है जो अपनी बहू से ऐसे बोले, वो डाइन है। लड़का भी कह देता है, क्या कहता है? अपनी बीवी से 3 लड़कियां हो चुकी हैं, अब चौथा लड़का होना चाहिए। अबे पागल, उससे क्यों कह रहा तू? डॉक्टर जाकिर नाइक की किताब पढ़िए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि लड़का या लड़की, इसका औरत के बतन और रहम से कोई कनेक्शन नहीं है, इसका डिपेंड करता है मर्द की मनी पर। मर्द की मनी पर इतने जरासीम अगर पाए जाएंगे तो लड़का होगा, और लड़के के अंदर इतने जरासीम पाए जाएंगे तो लड़की होगी। उसकी स्पीड इतनी होगी तो लड़का होगा, स्पीड इतनी होगी तो लड़की होगी। ये डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी किताब के अंदर लिखा है। लड़की से, मां से, औरत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर लड़का मिलने के बाद कहता है कि अपनी बीवी से लड़की होनी चाहिए और लड़का होना चाहिए और लड़की हुई और डांट रहा है, तो उस औरत का कसूर नहीं है, डांट का हकदार तो तू है। अबे कमीने, गलती तेरी, तो उसको क्यों कह रहा है? समाज के लोग पंचायतें जब बिठाएं तो उसमें उस लड़की की सास को डांटे, अम्मा कब्र में पैर लटके हैं, और इस तरीके से बोल रही हो अपनी बहू को। फजाला मिनहु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा, लड़का भी बना दिया, लड़की भी बना दी, जो उसको पसंद आया, उसने जो बेहतर समझा वो रहमे मादर में बना दिया, पैदा औरत के पेट में। इसके बाद अल्लाह ताला कहता है, आए मेरे बंदो, मैं सर बना सकता हूँ, मैं दिमाग बना सकता हूँ, मैं आँख बना सकता हूँ, मैं कान बना सकता हूँ,
सुनने की ताकत दे सकता हूँ, सोचने के लिए दिमाग बना दे सकता हूँ, चलने के लिए पैर बना सकता हूँ। तेरी माँ खाना खा रही थी और मैं तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा सर बना रहा था। तेरी माँ सो रही थी और मैं तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा दिमाग बना रहा था। तेरी माँ चल रही थी, अपने मायके जा रही थी, वो रास्ते में चल रही थी, लेकिन मैं तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा पैर बना रहा था। ओ मेरे बंदो, जब मैं माँ के पेट में ये सब बना सकता हूँ, कर सकता हूँ और तुझे बाहर निकाल सकता हूँ, तो आए मेरे बंदो तुम ही बताओ, अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता, तो क्या मैं मरने के बाद इंसान को दोबारा पैदा नहीं, मैं मरने के बाद इंसान को दोबारा जीवित नहीं कर सकता? क्या मैं मरने के बाद इंसान को दोबारा जिंदगी नहीं दे सकता?